बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल M2M उर्दू। प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। अब लोगों का निकलना जो है वो उस एक तकब्बर और उस एक गुरूर और उस अना, जादू टूना, ये जो फूंके शूंके मारना, पीरी मुरीदी, उसके खिलाफ अब लोग उठना बाकायदा तौर पे शुरू हो गए हैं। और आज हमने वो मनाज़र भी देखे। ये वीडियोस आप भी देख सकते हैं। ये कोई किसी के लाए हुए लोग नहीं थे, ये अपने तौर पे खुद आए, क्योंकि अब लोगों को हकीकत मालूम होना शुरू हो चुकी है कि आज अडयाला जेल के बाहर, जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान मुक़य्यद हैं, और उनकी जो आज वहाँ पे केस की समाअत थी, ये 190 मिलियन पाउंड केस में, तो वहाँ पर जब उनकी ये अहलिया हैं बुशरा बीबी या बुशरा पीरनी, ये जब वहाँ पर दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं, तो वहाँ पर आपने देखा कि अडयाला जेल के बाहर बड़ी तादाद में जो लोग थे, उन्होंने उनकी गाड़ी को घेरा, उनके खिलाफ नारेबाजी की और ये नारे भी लगाए कि पीरी मुरीदी और ये जो आप जिन निकालना और ये जिन बूत, ये नामंजूर, पीरी मुरीदी नामंजूर। क्योंकि अब पीर और मुरीद का जो एक, या मुर्शिद और मुरीद का जो एक ताल्लुक़ है, उसको बड़ा वो ख़राब कर दिया। उसके ऊपर बड़े सवालात उठ गए। वो एक एहतराम और इज़्ज़त का रिश्ता होता था, तो वो तो बिल्कुल इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये जब से ये ख़बर मानिका ने जो बयान हल्फी दिया या इंटरव्यू दिया, उसके बाद तो यानी कि मुरीद जो है वो पीर साहब के ऊपर फ़िदा हो गए और उन्होंने पीरनी से ही शादी कर ली, और उसके बाद और शादी भी इद्दत के दौरान की, और रंगरलियाँ जो है वो मनाते रहे। शादी से पहले ही नजायज़ ताल्लुकात, ये मैं नहीं कह रहा, उनके जो साबिक़ खावंद है वो कह रहे हैं और उसके बाद उनके मुलाज़िम कह रहे हैं। तो आज लोगों ने एहतजाज किया, उनकी गाड़ी को रोका, उनके खिलाफ नारेबाजी की, इमरान खान के खिलाफ नारेबाजी की, बुशरा पीरनी के खिलाफ नारेबाजी की, उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की, फिर वो ड्राइवर गाड़ी भगा कर जो है वो ले गया। लेकिन ये लोगों का अब एक आस्ता आस्ता ना वो निकलना शुरू हो गया है, गुस्सा जो है ना वो लोगों को आना शुरू हो गया है। अब वो लोग निकल रहे हैं, खुद उनको हकीकत पता चलना शुरू हो गई है कि ज़ाहिर है अब कितना कुछ झूठ, जितने भी ये पीटीआई के लोग सोशल मीडिया के बैठ के ऊपर ये जो ट्रोल कर लें, ये झूठो झूठ 44 आप चीज़ें चला लें, लेकिन लोग खुद भी समझदार जब होते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर खुल के सामने आना शुरू हो जाती है, और आना शुरू हो गई है। तो इनका जो एक वो टूट रहा है, इनका जो एक वो सर्कल था, या इनकी जो कबूलियत थी, मकबूलियत थी, वो सारी की सारी जो है वो अब वो टूट रही है। और उसकी वजह भी यही है कि लोगों के पास अब कहने को जो है वो कुछ नहीं रहा, क्योंकि अब ये केस जिस तरह आगे बढ़ेगा उसी तरह इसके और नतायज जो है वो सामने आएंगे। अब दूसरी खबर की तरफ आ जाए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, उसमें कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अफ़गान बशिंदों को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। और कल जो वाक़या बकाखेल बन्नू में हुआ, जिसमें 2 सिविलियन शहीद हो गए, 10 ज़ख्मी हुए, और उसमें जो खुदकश मोटरसाइकिल बमबार था वो अब अफ़गानी निकला। जब उसका वो अता पता मालूम किया गया तो उसके पास वो तज़किरा मौजूद था जिसको अफ़गानी पासपोर्ट कहते हैं, और उसका नाम राबनुल्लाह था। तो वो अफ़गानिस्तान का शहरी निकला। इस साल के अंदर जो दहशत गर्दी के वाक़यात 2022 और 23 के दौरान अब तक हुए हैं, पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले जो अफ़गान बशिंदे हैं उनकी तादाद 16 हो गई है। 16। और हम बार बार अफ़गान हुकूमत से कहते रहे हैं कि अफ़गानिस्तान अपनी सरजमीन का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल रोके, लेकिन वो रोकने की बजाय उनकी जो है वो सहूलतकारी कर रही है। हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म इस बारे में बात कर चुके हैं। तो फिर जब वो इनको रोकने में नाकाम हैं तो पाकिस्तानी फिर सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तानी अफवाज उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। उनके ठिकानों को निशाना जब बनाया जाता है तो फिर वहाँ से कहा जाता है जी कि जनाब पाकिस्तान जो है वो हमारे मामलात में दखल अंदाज़ी करता और ये जो हमारी सॉवरेनिटी है उसकी खिलाफ वर्जी करता, तो क्या करें? पाकिस्तान अपने बुनियादी जो कौमी स्ट्रेटजिक मफादात है उसको दाव पर तो नहीं लगा सकता। तो ये जो चीज़ें हैं वो इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के मामलात हैं, और अफ़गान हुकूमत जो कह रही है कि हम अपनी सरज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे,
اس کہے کے اوپر عمل درآمد کو یقینی بنائے اور ان ٹی ٹی پی والوں کے خلاف کارروائی کرے، ان کو پاکستان کے حوالے کرے، کیونکہ یہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں مطلوب ہیں، اور اپنے جو شہری ہیں ان کے افغان حکومت کے ان کو بھی دہشت گردی میں جو استعمال ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ایک قانونی جو دستاویز جس بندے نے رکھی ہوئی ہے، جس کے پاس وہ تذکرہ موجود ہے، وہ بھی دہشت گردی میں ملوث ہے۔ اب تو حکومت پاکستان کو یہ بھی سوچنا پڑا کہ غیر قانونی افراد تو ہم بھیج رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ اب ان افراد کو بھی واپس بھیجنا چاہیے جن کے پاس قانونی دستاویزات ہیں، لیکن ان کو افغان پناہ گزین کا درجہ لیکن کیا کریں، جس طرح میں نے کہا کہ گزشتہ ایک سال 1.5 سال میں 16 کے قریب یہ جو لوگ ہیں وہ اس میں دہشت گردی میں ملوث پائے گئے ہیں، افغانی شہری ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس کے باوجود صبر و تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہا ہے، لیکن ہم اپنا جو بنیادی ایک حق ہے اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ وہ ہے حق ہمارے لوگوں کے شہریوں کا جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا، اپنے سرحدوں کو ان کا دفاع اور ان کا تحفظ یقینی بنانا، اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنا خیال